अब हम बात करते हैं वीएफडी को कमांड हमारे मेन कंट्रोलर से या डीडीसी कंट्रोलर से या पीएलसी कंट्रोलर से कैसे जाता है। पहले हम बता चुके हैं कि ये किसी भी आउटपुट को देने के लिए हमको एक प्रॉपर इनपुट चाहिए होता है। यानी कि अगर हम मोटर या पंप या फैन या एचयू चला रहे हैं तो किस बेस पे चला रहे हैं, या मोटर कंट्रोल कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं, टेम्परेचर के बेस पे, प्रेशर के बेस पे, या फ्रीक्वेंसी किसके बेस पे कर रहे हैं। अगर हमको यहाँ पे सिंपल जो देखते हैं हमारा कंट्रोल जो होता है ये प्रेशर के बेस पे होता है या फिर टेम्परेचर के बेस पे होता है, तो टेम्परेचर सेंसर को कहाँ कनेक्ट करें और हमारे वीएफडी को जो कमांड जाएगी हमारे डीडीसी कंट्रोलर से उसकी पोर्ट से जाएगी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम बात करते हैं ये हमारे डीडीसी कंट्रोलर है। इसमें सारे डीडीसी कंट्रोलर में 4 तरह के पॉइंट होते हैं। एआई एनालॉग इनपुट, एओ एनालॉग आउटपुट, डीआई डिजिटल इनपुट और डीओ डिजिटल आउटपुट। तो जितने हमारे टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू आती है वो सारे के सारे हमारे जो कनेक्शंस होते हैं वो जनरली हम क्या करते हैं एआई पे या यूआई पे यूनिवर्सल इनपुट पे कनेक्ट करते हैं। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर मेजर कर लेंगे कि इतना टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री 25 डिग्री कितना डिग्री आ रहा है, या प्रेशर देख लेंगे कि कितना पास्कल प्रेशर आ रहा है। इस प्रेशर के बेस पे अगर हमको वीएफडी ऑपरेट करवाना है तो फिर वो जो एओ का कनेक्शन होता है एनालॉग आउटपुट का, वो एनालॉग आउटपुट का कनेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं और उसमें एक हम सेट पॉइंट डालते हैं। तो अब क्या करेगा, ये टेम्परेचर या प्रेशर यहाँ से सिस्टम रीड करेगा। रीड करने के बाद यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट डीसी दे देगा या 4 to 20 मिली एम्पियर करंट दे देगा। और इस करंट को हम रिफरेंस करंट या रिफरेंस वोल्टेज बोलते हैं वीएफडी के लिए। और ये कनेक्शन यहाँ से सीधा उठ के जाता है, हमारा वीएफडी में कनेक्ट हो जाता है। जैसे जैसे हमारा प्रेशर जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम होगा, फ़ैन की स्पीड हमारी कम हो जाएगी या मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता है वैसे वैसे फिर हम क्या करते हैं, फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो एनालॉग आउटपुट का कमांड जाता है इधर ही से जाता है, यहाँ से जाके सीधा हम वीएफडी में कनेक्ट कर देते हैं। और ये कमांड ऑटो में रहेगा तो सीधा कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। अगर मैनुअल में है तो इसमें हम ऑटो और मैनुअल 2 तरह का होता है। मैनुअल ऑपरेशन का मीन्स हम ओवरराइड करके हमने 40% कमांड दे दी तो वो 40 हर्ट्ज पे चलेगा, 80% कर दी तो 40 हर्ट्ज पे चलेगा। अगर 30% कर दी तो उसका डबल हो जाता है। तो स्पीड में और फ्रीक्वेंसी में तकरीबन आधे का फ़र्क रहता है, परसेंट में और फ्रीक्वेंसी में। जैसे 100% पे हमने चला दिया तो इसका मतलब ये हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी आई वो 50 हर्ट्ज है। यानी कि हम यहाँ से 10 वोल्ट डीसी देते हैं तो उधर हमारे को 50 हर्ट्ज पे हमारा फ्रीक्वेंसी कमांड देगा अपनी मोटर को, यानी कि फुल स्पीड से चलेगा। सेम वैसे ही हम चिल वाटर वाल्व के कंट्रोल में करते हैं। टेम्परेचर के बेस पे हम चिल वाटर वाल्व को चलाते हैं। तो चिल वाटर वाल्व के लिए सेम एनालॉग आउटपुट यहीं से आता है और वो एनालॉग आउटपुट पे हम पीआईडी प्रोग्राम कर देते हैं। वो पीआईडी के बेस पे कितना पीआईडी हम बाद में डिस्कस करेंगे। असल में बहुत लंबा टॉपिक है, कई दिन लग जाएंगे पीआईडी अगर हम डिस्कस करते हैं अभी। तो फिलहाल यूँ समझिए कि चिल वाटर वाल्व या हॉट वाटर वाल्व है जो उसको हम ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेशन देते हैं, तो उसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं वो पीआईडी लिखते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। वो क्या करता है, अपना सेट पॉइंट डिफरेंस टाइम उस और देख के फिर उस हिसाब से आपका वाल्व को खोलता है। प्रोपोर्शनल बैंड क्या है, हीटिंग में चलना है कि कूलिंग में चलना है, ये सारी सेटिंग हम प्रोग्राम में करते हैं। उस बेस पे हमारे यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट मिलता है और सीधा जाके हम कनेक्ट कर देते हैं अपने वाल्व एक्चुएटर में। और वहाँ से फीडबैक भी ले लेते हैं कि हमने यहाँ से 30% या 40% या 60% 100% यहाँ से कमान हमारी जा रही है, तो क्या हमारा एक्चुएटर वहाँ खुला कि नहीं खुला, उतरा ओपन हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका जो ओपन और क्लोज का जो स्टेटस आता है तो 2 तरह का आता है। अगर डिजिटल में है तो हम डिजिटल पे आके कनेक्ट कर देंगे, अगर वो एनालॉग में है तो हम एनालॉग सिग्नल पर कर देंगे। तो वहाँ से अगर यहाँ से हमने 80% सिग्नल दिया, उधर 70 ही खुला, किसी वजह से जाके वाल्व डैमेज हो गया, किसी वजह से फ्यूज और मेल्ट हो गया और 60% के बाद से आगे बढ़ा नहीं, तो हमारे यहाँ पर कंट्रोलर में शो होगा कि हमने तो 80% दिया है कमांड लेकिन 60% ही खुला। तो हम आके चेक करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, फिर आके हम फ्यूज चेक करेंगे या उसका एक्चुएटर है वो चेक करेंगे। उसी तरह से फिर हम वीएफडी में वही केस होता है। वीएफडी में भी हम क्या करते हैं, उधर से सिग्नल जो हमने दिया उसको इनपुट सिग्नल बोलते हैं, उधर से फीडबैक जो मिलता है वो भी हम कनेक्ट कर देते हैं। हमको ये भी पता चल जाता है
कि हम यहाँ से VFD को 80% कमांड दिया तो 80% पे हमारी VFD चली कि नहीं चली, और नहीं चली तो क्या प्रॉब्लम है, VFD में शॉर्ट तो नहीं है, या कुछ और केबल ख़राब तो नहीं है, या हमारा सिग्नल प्रॉपर जा रहा, कहीं सिग्नल कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, बंद करिए।